देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। किसकी? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। EXPRESSIONS एक्सप्रेशंस। ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस की बात करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसमें होता क्या है, इसमें ऑपरेशंस होते हैं। क्या होते हैं? ऑपरेशंस लाइक जैसे ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। ऐड में बोलते हैं प्लस, सब्ट्रैक्ट को बोलते हैं माइनस, मल्टीप्लाई को बोलते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड को इस तरह से ये वाला निशान होता है। अगर आपको मैं बताऊं कि आपके पास ये जो ऑपरेशन है, जब आपने क्या करना होगा, इकट्ठे करने होंगे। क्या करने होंगे? इकट्ठे, साइमल्टेनियसली। कैसे करने होंगे? साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है बेटा? साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि एक साथ। क्या होता है? एक साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ, एक साथ। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, जब आपने एक साथ आपको क्या करना है, इन सारे ऑपरेशन को करना है, तो उनको आप बोलते हो सिंप्लीफिकेशन। ये जो प्रोसेस होता है इन ऑपरेशन को करने के लिए, इसी को सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। जब आपके पास अगर इनको करना है आपने, ठीक है, तो हम एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आती है आपके पास। कौन सी आती है? कहता है सिंप्लीफिकेशन के ऑपरेशन को करने के लिए एक आपके पास कौन सी एक्सप्रेशन आती है? अरिथमेटिक। कौन सी आती है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आती है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की मैं अगर बात पास, अच्छा, तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आती है हमारे पास एक, वो कौन सी आती है? वो आती है वोर्ड मास। कौन सी आती है? वोर्ड मास। वोर्ड मास की अगर मैं बात करूंगा, वी क्या होता है? हाँ, वी होता है वर्निकुलर। मतलब अगर वी की बात करूंगा, बी की बात करूंगा, ये सारी चीजें जो हैं ये क्या होती है? मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, और बी से ब्रैकेट होती है। अगर मैं आपको बता दूं, वी से होता है, वी जो होती है एक बार ब्रैकेट होती है। क्या होती है? बार ब्रैकेट होती है। कैसी होती है? बार ब्रैकेट होती है। इसको वर्निकुलर कहते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ओ से क्या होता है? ओ से ऑफ होता है। और ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, जनरली मल्टीप्लाई होता है। कभी कभी आपके पास डायरेक्शन दी हो तो डिवाइड भी होता है। उसके बाद बात करते हैं डी की। तो डी फॉर होता है, डी फॉर होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। वी बडमास था, ये वी बडमास, सॉरी गलत हो गया। ठीक है, बी बताना था अभी आपको। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट के बारे में बताएंगे आपको, ब्रैकेट क्या होती है। सबसे पहले डिवाइड की बात करते हैं। DIVIDE। क्या कहा मैंने बोला वी फॉर बार, यानी कि ब्रैकेट, बार वाली ब्रैकेट होती है, इसको ऐसे ऐसे डैश जैसी होती है। ठीक है जी। बी फॉर ब्रैकेट होता है, हाँ, और सब फॉर ऑफ होता है। अच्छा, डी फॉर डिवाइड होता है। डिवाइड के बाद आपके पास होता है एम। एम हो गया मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है जी। ए से मल्टीप्लाई को लिखोगे ऐसे, और ए क्या होता है? ए होता है ऐड। ए क्या होता है? ऐड। ऐड को क्या बोलते हैं? प्लस। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं एस। एस पर सब्ट्रैक्ट होता है। ध्यान देना, अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा ब्रैकेट। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा ब्रैकेट। अगर मैं ब्रैकेट की बात करूंगा, 4 टाइप की ब्रैकेट होती है ना, 4 टाइप की ब्रैकेट होती है। अगर मैं आपके पास आपके पास ब्रैकेट्स की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपके पास होता है सबसे पहले बार। क्या होता है? बार को क्या बोलते हैं? इस तरह से। ठीक है जी। अब ये बार क्या है इसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। उसके बाद आती है आपके पास इस तरह से, इसको आप बोलते हो सर्कुलर ब्रैकेट। कितने नाम है इसके? इसके 2-3 नाम हैं। सर्कुलर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हो। सर्कुलर ब्रैकेट को आप और किस नाम से पुकारते हो? सर्कुलर ब्रैकेट को आप सिंपल ब्रैकेट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? सिंपल ब्रैकेट भी बोलते हो। क्या नाम है? आप इसको क्यों मिला रही हो? सिंपल ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी को आप स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो? स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हो। ठीक है जी। आजा जो इंटू बोल रही है, ब्रैकेट हट के इंटू ही होता है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, चलिए अभी मैं बात करता हूँ सिंपल ब्रैकेट के बाद आपके पास एक और ब्रैकेट आती है जिसको आप बोलते हो करली ब्रैकेट। क्या बोलते हो? करली ब्रैकेट। CURLY, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट होता है। करली ब्रैकेट के बाद आपके पास आता है एक ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हो? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हो? स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हो। तो स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है आपके पास, स्क्वायर ब्रैकेट को आप बिग ब्रैकेट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? बिग ब्रैकेट भी बोलते हो। ठीक है जी, बिग ब्रैकेट भी बोलते हो। यहाँ पे पता चल गया। अब आपके पास बात करते हैं जो ऑफ होता है। अच्छा, ये तो पता चल गया। अगर आपके पास ब्रैकेट के बीच में, अगर आपके पास क्या हुआ, एक नंबर दिया हुआ है 6 और यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट और इधर लिखा हुआ है 3, तो
अब ये आपके पास इस ब्रैकेट और इस 6 के बीच में कोई भी निशानी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 और इस ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है जी, याद रहेगा। और अंदर 3 है, कोई डाउट तो नहीं है। अब अगर 6 ब्रैकेट 3 लिखा तो उसका मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 3 है। समझ आ गई। ये चीज़ भी आपने बोले कि इफ़ देयर इज नो साइन बिटवीन ए नंबर एंड ब्रैकेट इट इंडिकेट्स मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इसका मतलब क्या हो गया मैं बताता हूँ। ठीक है जी, कि जैसे कि 5 ब्रैकेट 4 + 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 5। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 4। ठीक है जी, प्लस कर दोगे, फिर आप 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5 4 20 प्लस, पहले इसको मल्टीप्लाई करी और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दी, तो बस 5 2 10, तो 20 + 10 कितना होता है 30। लेकिन इसी को मैं अगर दोबारा करूं, इसी को अगर दोबारा करूं कि 5 ब्रैकेट 4 + 2 है, तो कैसे करोगे, इसमें क्या हो जाएगा आपके पास 5 लिखोगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 4 + 2 कितना होता है 6, तो 5 6 कितना होता है 30। एक्चुअली में ये चीज़ होता है एक्चुअल में करना। ठीक है जी, अंदर पहले ब्रैकेट वाले को ठीक कर दो और ब्रैकेट की जगह पे मल्टीप्लाई लगा दो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कोई डाउट तो नहीं है। एक एग्जांपल कर इस वाले ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लाई होता है। इधर आ जाओ, ओए इधर नहीं टच करना, या तो इस पे रख टांग अपनी, या तो इस साइड रख। ठीक है, टच नहीं। चलो देखो जी, एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 करते हैं, उस दूसरी को भी बुला दो अंदर। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में सिंप्लीफाई बोला करने के लिए आपके पास क्या बोला हुआ है, सिंप्लीफाई बोला हुआ करने के लिए। सिंप्लीफाई बोला हुआ है ब्रैकेट स्टार्ट 27 - 25 ब्रैकेट क्लोज 12 + 1। ठीक है जी, कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास क्या हो जाएगा, 27 में से 25 क्या कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 बचेगा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और इधर 12 + 1 कितना होता है 13 होता है, तो 13 2 कितना होता है 26 आ गया। डी पार्ट आपका आंसर। बताओ टफ है क्या, नहीं है। उसके बाद बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 की। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 2 में पूछा है कि सिंप्लीफाई, क्या बोला हुआ है, सिंप्लीफाई करो 4/9 मल्टीप्लाई बाय 18/5 डिवाइडेड बाय 24/5। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जब इसको आप करोगे तो आपके पास याद रख लेना, आपने क्या करना होता है, बड मास का फार्मूला लगाना होता है। कौन सा, बड मास का। बड मास में आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आती है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट तो है नहीं, फिर आता है ऑफ भी नहीं है, फिर आता है डिवाइड। तो पहले क्या लगाओगे, डिवाइड। डिवाइड के बाद क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद क्या लगाओगे, ऐड के बाद क्या लगाओगे, सबट्रैक्ट। ठीक है जी, आपके पास क्या आ जाएगा 4/9 ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 18/5 ऐसे ही आएगा। लेकिन डिवाइड जो होता है हमेशा डिवाइड नहीं रखते, डिवाइड को उल्टा कर देते हैं, डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। और जब भी आप डिवाइड को चेंज करते हो मल्टीप्लाई में, तो आपने क्या करना होता है, नंबर भी ऊपर, ये ऊपर रेसिप्रोकल करनी होती है। 24/5 का क्या हो जाएगा 5/24 होता है। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। उसके बाद 9 1 जार 9 9 2 18 2 1 जार 2 2 12 24 4 1 जार 4 3 जार 12 ऊपर 1 1 जो भी काटा इसकी जगह 1 है, तो 1/3 ये आ गया आपका आंसर। 1/3 जो है सी पार्ट है आपके पास। ठीक है जी, एग्जांपल नंबर 3 करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आगे चलता रहेगा। आपको समझ आ रही है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो इसमें बोला सिंप्लीफाई करो 2/5 + 1/7 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 1/5 - 1/8 ब्रैकेट क्लोज -5/21। यही है। तो कैसे करोगे आप लिखोगे 2/5। देखो 5 और 7 का अगर एलसीएम करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जब भी मैंने आपको क्या 5 और 7 प्राइम नंबर है, तो यही है। मैंने आपको कहा था कि आपके पास जब भी दो फ्रैक्शन होंगी, यानी कि दो रेशनल नंबर होंगे, उनके बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन होगा, आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर का निकालोगे एलसीएम। और एलसीएम करने के लिए भी आपके पास अगर डिनोमिनेटर जो होंगे अगर दोनों प्राइम नंबर हैं, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे उनको। प्राइम नंबर है 35 आ जाएगा आपके पास एलसीएम। तो फिर क्या करना है, यानी कि एलसीएम को डिवाइड करना डिनोमिनेटर से। 35 डिवाइड बाय 5 करोगे तो क्या आएगा 7 7 2 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर से करो, 7 2 कितना हो जाएगा 14। प्लस मत कर, अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, वो क्यों कर इधर क्या है प्लस। 35 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 7 आएगा 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, 5 1 जार 5, ये चीज होगी
चलिए आगे करते हैं, डिवाइडेड बाई ऐसे कर दो, इसको भी 5 और 8 का एलसीएम करना पड़ेगा। अब इधर क्या होता है, मैंने इधर एलसीएम करने के लिए एक टेक्निक बताई थी आपको कि आपके पास अगर जो बड़ा है उसको देखना कि बड़ा वाला जो है छोटे के टेबल में आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो इसका मतलब 8 को आगे टेबल पढ़ो, टेबल पढ़ना है। 8 1 जार, 8 8 2 जार, 16 8 3 जार, 24 8 4 जार, 32 8 5 जार, 40 40 जो है क्या 5 के टेबल में आता है, हाँ। तो मतलब 40 एलसीएम आ गया इसका। 5 और 8 का एलसीएम क्या आ गया, 40। 40 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 5 5 के साथ आएगा 8 8 1 जार 8 8 माइनस लगा दोगे, 40 का डिवाइड करेंगे 8 के साथ आएगा 5 5 1 जार 5 5 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे 5/21। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या कर दोगे 35 14 और 5 कितना होता है 19 अपान में क्या जाएगा 35 ब्रैकेट हटा दो। ब्रैकेट क्यों हटा दो, जब आपके पास एक टर्म बन जाए ना फिर आपने ब्रैकेट हटा देनी है। डिवाइड लिख दो बीच में, 8 में 5 क्या कितना बचता है 3 अपान में क्या बचेगा 40 माइनस क्या कर दोगे 5 अपान में क्या हो जाएगा 21। अब क्या कर दोगे 19/35 हो जाएगा और डिवाइड का क्या बना दोगे मल्टीप्लाई और इसको उल्टा कर दोगे 3/3 कर दोगे, इधर -5/21 कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास। सबसे पहले आप इसको कर दो, 3 से टेबल में 19 नहीं आता लेकिन 5 के टेबल में ये भी आता है, 5 के टेबल में ये भी आता है। 5 7 जार 35 5 8 जार 40 अब कोई नहीं ना डिवाइड होने वाला, तो आप क्या कर दोगे आप इसको लिखोगे कि 19/7 मल्टीप्लाई पे 8/3 माइनस में 5/21। आप क्या कर दोगे 19 8 जार कितना होता है 19 8 जार नहीं पता, 19 8 जार कितना होता है 100 172 हाँ जी 100 बताओ 152 श्योर है इतना ही होता है। गुड 152 होता है। अपान में 7 3 से 21 माइनस में 5/21 करोगे बिकॉज इसको तो डायरेक्ट कर दिया आपने इसके साथ, तो 19 8 152 होता है और 7 3 से 21 होता है। आगे क्या करोगे इसको, अब आपके पास डिनोमिनेटर में 21 डिनोमिनेटर में 21 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम वही आता है। तो पेन गया खत्म हो बच्चों, तो पेन ले आओ दूसरा पेन ब्लैक क्यों, आप देखो 21। अब क्या आ जाएगा जो आपके पास ऊपर है उसको एज इट इज लिख दो। ऊपर क्या था 152 माइनस 5 152 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा आपके पास 52 में से 5 गया तो 147 अपान में 21। ये पेन भी खत्म, पेन दे दो यार 21 ठीक है 147 अपान में 21। अब आप देख रहे हो ये 7 के टेबल में जाता है बोला 7 3 21 लेकिन ये 7 के टेबल पर हो जाता है तो 7 3 जार 7 2 जार 14 7 देखो 21 अपान 3 आया ना तो 3 1 जार 3 3 7 जार 21 क्या आया आंसर 7 आया। तो 7 कौन सा पार्ट है बच्चों 7 है बी पार्ट। पता लग गया। ये क्वेश्चन होते लेंथी है लेकिन होते बहुत आसान है, कंसेप्चुअल है। अगला जो एग्जांपल करने जा रहे हैं हम सिंपलीफाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपान में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5। देखो जी कैसे करेंगे अब हम 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 ऑफ 1/5 ठीक है ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1/5 ऑफ 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5। देखो जी ये इधर कैसे करेंगे मैं आपको अच्छा इसके बीच में माइनस आएगा, बदमाश लगा दोगे, बदमाश लगाओगे तो ब्रैकेट है पहले तो ब्रैकेट तो कर दो ठीक। पहले ब्रैकेट के अंदर भी आपने देखना कि ब्रैकेट तो नहीं है, नहीं है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ऑफ है, नहीं है, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है, नहीं है, ब्रैकेट के अंदर क्या मल्टीप्लाई। पहले इसको ठीक कर दो तो 5 प्लस 5 5 जार 25 अपान में 5 5 जार प्लस 5 पहले मल्टीप्लाई करना है 30 अब मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा इधर क्या कर दोगे 1/5 है। सबसे पहले इधर ऑफ करना ठीक क्योंकि ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर भी बदमाश चेक लगता है तो इधर ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है, ऑफ लगा दो तो 1/5 तो ऐसे रहेगा। डिवाइड नहीं करोगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर दोगे डिवाइडेड बाय इधर भी 1/5 आपकी जगह मल्टीप्लाई 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5। अभी नहीं ठीक किया आपने, सिर्फ आपकी जगह मल्टीप्लाई किया हुआ ठीक है। तो पहले इसी स्टेज को करोगे 5 + 25 कितना होता है 30 अपान में क्या हो जाएगा 30 हिलाओ मत आजा। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा इधर क्या कर दोगे
पहले इसको ठीक करना आपने। 1/5 डिवाइडेड बाई 1 1 जार 1 अपॉन 5 5 25। अब ऊपर वाला आपके पास आप ठीक हो गया, नीचे वाला भी कर दो आप ठीक। 1 1 जार 1 अपॉन में 5 5 जार 25 डिवाइडेड बाई 5 1/5। समझ आए कि नहीं? इसके अगला स्टेप क्या होगा आपके पास? इससे अगला स्टेप होगा कि 30 डिवाइड बाई 30 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/1 मल्टीप्लाई बाई, अब आप क्या करोगे? ब्रैकेट के अंदर डिवाइड कर दोगे तो 1/5 आ जाएगा, डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई 1/25 की जगह 25/1। जब भी डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाते हो तो रेसिप्रोकल हो जाती है टर्म, ठीक है? दूसरी वाली लेकिन हाँ जी हाँ जी। 1/25 डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई 1/5 की जगह 5/1 आ जाएगा। तो 1/1 की ज़रूरत लिखने की नहीं है। बचेगा क्या आपके पास? 25 5 1 जार 5 5 5 25 तो 1/1 मल्टीप्लाई बाई 5/1 अपान में इधर भी 5 1 जार 5 5 5 25 इधर बचा 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/1। तो क्या हो जाएगा ये? 1 5 जार 5 अपान में 1 1 जार 1 ऑल डिवाइडेड बाई 1 1 जार 1 1 5 5 1 जार 5। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 5/1 डिवाइड का क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई 1/5 का क्या हो जाएगा? 5/1 5 5 25 अपान में 1। तो लगाने 25 के है आंसर। हाँ ए पार्ट ए पार्ट आ गया। बताओ 1 कि लगाने की जरूरत ही नहीं होती पार्ट में। समझ आई कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज की बात करते हैं, ठीक है? आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास? प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। 16 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2 माइनस 2 इंटू 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस 2 सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस 2 सिंपल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लगाओगे बड मास। क्या लगाओगे? बड मास। तो बड मास में सबसे पहले क्या आता है? ब्रैकेट। क्या ब्रैकेट है? हाँ जी है। आप सबसे पहले ब्रैकेट इसको ऐसे ही रख दोगे। 16 डिवाइड बाई 4 आपको भी ऐसे रखोगे। 2 माइनस 2 ऐसे रखोगे। ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहली कौन सी ब्रैकेट ऑपरेट होती है? सिंपल वाली। उसके बाद कौन सी? करली। उसके बाद कौन सी? स्क्वायर। ठीक है? करली ब्रैकेट है, इसको 2 ठीक करना कर लो पहले। 2 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट करो। 2 लिखो माइनस लिखो 2 लिखो करली ब्रैकेट के अंदर ठीक करो पहले। देखो इधर 2 में से ये 2 गया 0 खत्म, -2 बचा अंदर। क्या बचा? -2 बचा। करली ब्रैकेट क्लोज करो, सिंपल ब्रैकेट क्लोज करो, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लो। तो 16 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ऑफ आ जाएगा 2 माइनस 2 हो जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट करो 2 माइनस करली ब्रैकेट 2 माइनस इधर क्या कर दो? इधर ये करली ब्रैकेट ठीक कर दो। तो माइनस क्या होता है? माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 2 2 जार क्या हो जाएगा? 4 प्लस का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ आएगी कि नहीं? क्योंकि माइनस माइनस प्लस निशानी प्लस की होगी। 2 2 जार 4 हो गया। ठीक है? तो करली ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट खत्म, करली ब्रैकेट आ जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे। फिर क्या हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ऑफ आ जाएगा। सॉरी 16 डिवाइडेड बाय 4 होता है तो 4 4 दर होता है ना 16। अभी नहीं करेंगे ना, सबसे पहले ब्रैकेट को ठीक करेंगे ना, बाद में देखेंगे इसको। ऑफ 2 माइनस 2 कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, 2 कर देंगे माइनस करली ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2 + 4 क्या होता है? 6। अब आपके पास क्या हो जाएगा? करली ब्रैकेट भी खत्म हो गई है और अब सिंपल ब्रैकेट ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे। ऑफ ऐसे ही कर दोगे। 2 लिख दोगे, माइनस में लिख दोगे 2 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। और कौन सा बचेगा? माइनस का 4 बचेगा। तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे। ऑफ कर दोगे। 2 लिख दोगे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। निशानी कौन सी लगेगी? प्लस की। मल्टीप्लाई कर रहे हो ना यहाँ पे। तो 2 4 क्या हो जाएगा? 8। समझ आ गई कि नहीं? तो स्क्वायर ब्रैकेट खत्म। अब आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब जब ब्रैकेट खत्म होगी तो ब्रैकेट के बाद क्या आता है? ऑफ। ब्रैकेट के बाद क्या आता है? ऑफ वाली ठीक कर लो। 16 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या हो जाएगा? 8। क्या कर दोगे? 16 कर दोगे। ठीक है? डिवाइडेड बाई 4 2 जार क्या हो जाएगा? 8। सबसे पहले ऑफ का ऑपरेशन करोगे ना, दैट इज मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस क्या जाएगा? 8। अब क्या कर दोगे? ऑफ का ऑपरेशन खत्म हो गया। आप उसके बाद करोगे ऑफ के बाद किसका ऑपरेशन? डिवाइड का। तो 16 को डिवाइड करोगे किसके साथ? 8 के साथ। प्लस क्या कर दोगे? 8। तो 8 1 जार 8 2 जार 16 2 प्लस में क्या जाएगा? 8 10 आया आंसर। क्या आया आंसर? 10 आया आंसर। कौन सा आया? 10। 10 इज बी पार्ट। ठीक है? चेक कर लो आंसर बी पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? यही क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। यही क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। ठीक है जी? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2
बोलता है 55 डिवाइडेड बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज हो गया, क्या कर रहे हो कि हो गया, करो करो। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई, क्या कर दोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिवाइड करना है, क्योंकि बदमाश लगाओगे, क्या लगाओगे, बदमाश। बदमाश में, बदमाश का मतलब होता है आपके पास, बदमाश नहीं, बदमाश। बदमाश जो होता है वो होता है गुंडा, ठीक है जी, ठीक है, जो लोफरी करते हैं, जो मतलब इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। चलिए फिलहाल बदमाश होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऐड सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ बनी है, बट डिवाइड। तो डिवाइड में पहला क्या, पहला जो उसको कर लो 55 डिवाइडेड बाई 5.5। अब डिवाइडेड बाई क्या कर दो, 0.5 कर दो। समझ आ रही है। अब क्या हो जाएगा आपके पास, 55 हो जाएगा, अपान में 55 हो जाएगा, पॉइंट का ऊपर जाके क्या लगेगा, 1 और एक डिजिट था, एक 0। डिवाइड का डिवाइड ही रहेगा, 0.5 कर दोगे, जिसका पान उसका पान 1 कर दोगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 55 1 जार 55, ठीक है जी। समझ आ रही है। 55 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 10 डिवाइडेड बाई 0.5 अपान में क्या आ गया, 1। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास ये हो जाएगा 10 डिवाइड का क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। 0.5 है तो आपके पास 5 आ जाएगा, और नहीं 0.5 अपान 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 0.5 हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा आपके पास, क्या क्या उल्टा कर दिया ना हमने, ये उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 1 अपान 0.5 है तो क्या हो जाएगा, 1 अपान में 5, पॉइंट का नीचे वाले पॉइंट के ऊपर जाकर मल्टीप्लाई बाई 1 लगेगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है नीचे तो एक 0 लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 1 10 जार अपान में 5 5 1 जार 5 2 जार 10, तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 10, तो 2 10 जार कितना होता है 20 कौन सा आ गया, ए पार्ट आ गया। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों, नहीं, ठीक है ना। तो ये आ गया जी आपके पास, ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है सिंप्लीफाई कर लो 8059 माइनस 7263 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 40। देखो कैसे करेंगे, आ जाओ। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 8059 माइनस 7263 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 40। बताओ क्या पहले इसको माइनस करते, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से। देखो क्या हो जाएगा आपके पास, सीधी सी बात है, पहले इसको माइनस करो, तो 9 माइनस 3 करोगे क्या आ जाएगा, 6 है। अच्छा 5 माइनस 6 नहीं जाता, 15 में 6 क्या, कितना बचता है 9, इधर बचा 9 में 2 गया 7, 7 में 7 गया 0, ठीक है जी। इक्वल टू में क्या आ गया, एक्स मल्टीप्लाई बाई क्या आ गया 40। इक्वल टू के याद रखना आर पार डिवाइड, तो ये आया ना, अभी कहाँ आया, अभी तो मल्टीप्लाई बाई 40 भी है ना, उसको भी तो देखेंगे ना, ठीक है। तो अब उसके बाद आपके पास इक्वल टू के आर पार जो होता है डिवाइड होता है आपस में, ठीक है। तो क्या कर दोगे, एक्स इज इक्वल टू में क्या मिलेगा आपको 796, एक्स के इक्वल टू में क्या मिल रहा है 796, जो मल्टीप्लाई बाई 40 वो डिवाइड बाई 40 चला जाएगा। तो कैसे करोगे इसको, इसको कुछ नहीं करना, आपने 796 को डिवाइड करना है 40 के साथ। अब आपको पता है कि 40 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 4 जार 8, 80 हो जाएगा ना। तो आपके पास 80 ज़्यादा और 79 चाहिए, तो हमने 41 जार 40 करोगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास 9, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, ऊपर से क्या लाओगे 6, 396 हो गया ना। अब आप क्या कर दोगे, अब आप इसको लिखोगे 396 है ना आपके पास, ठीक है। तो 4 कितने जार 36 चाहिए आपको, इसका 1 डिजिट पकड़ो, इधर 2 डिजिट पकड़ो, तो 4 9 जार 36 होता है। तो अगर आप 9 से करते हो तो क्या हो जाएगा 36 लगेगा, 6 कैरी जाएगा, 3 9 0 जार 9, पहले ये 9 को इसको 0 पर 9 0 जार 0, 9 4 जार 30, 360 हो गया, 9 6 में 0 गया 6, 9 में 6 गया 3, हाँ तो मैं कर रहा हूँ बेटा, 36 हो गया, इधर क्या लगेगा पॉइंट, फिर क्या लगेगा 0, अगेन 49 जार कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आया 19.9 कौन सा आ गया, ए पार्ट आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको देखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ऐसा ही है सर जी, सिंप्लीफाई 5437 माइनस 3153 प्लस 2284 इनटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 50। ऐसे करना सर जी इसको भी।
पहले इन दो को माइनस करना, जो आंसर आया उसको 20 इससे क्या प्लस हो कर जाएगा देना। आपके पास? देखो, सबसे पहले आप करते हो बडमास को कहता है, बडमास क्या कहता है? बडमास कहता है कि आपके पास बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर हाफ होता है, डी फॉर डिवाइड होता है, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड प्लस होता है, एस फॉर सब्ट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले ऐड करोगे। इस 5437 के पीछे कोई भी नहीं है ना, कुछ भी निशानी तो कौन सी मानेंगे? प्लस की। कोई भी निशानी तो कौन सी मानेंगे? प्लस। तो इसको और इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। 7 + 4 क्या हो जाएगा? 11। 1 कैरी हो जाएगा, तो 8 + 1 9 + 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 + 1 3 + 4 7, ठीक है। फिर 2 + 5 7, फिर माइनस कर दोगे 3153 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 50, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 703। अच्छा 11 में से 1 जाता है, 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 11 में से 3 गया 8 बचता है, ठीक है। इधर बचा कितना? 1। 11 में से 5 गया तो 6, इधर बचेगा 6 में से 1 गया तो 5, इधर बचेगा 7 में से 3 गया तो 4 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? x मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 50। अब आपको क्या करना है? इसका मतलब ये हुआ कि आपको x की वैल्यू निकालनी है 4568 को डिवाइड करके किसके साथ? 50 के साथ। तो कर दो 4568 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 50 करोगे। तो क्या हो जाता है? अगर आप 2 डिजिट पकड़ते हो तो क्या हो? 45 छोटा है ना, 3 डिजिट पकड़ने पड़ेंगे। तो 5 9 ज़र क्या होता है? 45। तो मतलब क्या नाम है? 450 बन गया ये, है ना। तो 6 बच गया, ऊपर से क्या लाओगे? 68। तो 51 ज़र 50, तो बचेगा क्या आपके पास? 8, और इधर क्या बचेगा? 1। पॉइंट लगा दोगे, इधर क्या हो जाएगा? 0। तो आपको पता है 5 3 ज़र कितना होता है? 15, 5 4 ज़र 20 होते हैं, इसलिए 5 3 ज़र 15, तो 150 बचेगा कितना? 30। पॉइंट का फ्री में क्या लगेगा? 0। 5 6 ज़र कितना होता है? 30, तो 300 बन जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 91.36। 1.36। कौन सा पार्ट है? बी पार्ट। बी पार्ट। जल्दी करके कुछ नहीं मिलता इधर, पहले क्वेश्चन देखोगे कैसे किया कैसे नहीं, उसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 3 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क है, सिंपल ब्रैकेट 8 - 5 सिंपल ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या आएगा? डिवाइड, फिर क्या करोगे? कौन सी ब्रैकेट है? करली, फिर सिंपल ब्रैकेट 4 - 2 सिंपल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई सिंपल ब्रैकेट 2 + 8 अपॉन 13 सिंपल ब्रैकेट करली ब्रैकेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था बडमास। क्या बोला था? बडमास, ठीक है। बडमास लगाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ब्रैकेट हो जाएगी, आप हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बच्चों ब्रैकेट दिख रही है? हाँ जी। ब्रैकेट में भी कौन सी ब्रैकेट खोली जाती है सबसे पहले? अच्छा, मैं आपको बता भी दूं कि ब्रैकेट में कौन सी ब्रैकेट खोली जाती है। ब्रैकेट का ऑपरेशन सबसे पहला ऑपरेशन होता है सिंपल ब्रैकेट का। कौन सा होता है? सिंपल ब्रैकेट का। दूसरा ऑपरेशन कौन सा होता है? करली ब्रैकेट का। तीसरा ऑपरेशन कौन सा होता है? स्क्वायर ब्रैकेट का। याद रखोगे। अब देखो, अब आपके पास ये तो 3 तो दिख रहा है, बुक को पकड़ना बेटा, गिर रही है, आजा। 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट, फिर क्या कर दोगे? सिंपल ब्रैकेट है ना, पहले इसको कर दो ठीक। 8 - 5 करो, क्या मिलेगा? 3 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट में 4 - 2 करो, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। सिम डिवाइडेड बाई, इधर कर दो पहले, क्या है ये? पहले इसको ठीक कर दो। नहीं 10 कैसे? डिवाइड बाई 8 13 भी तो है, तो क्या करोगे? जिसका पान उसका पान 1, 13 और 1 का एलसीएम 13 को डिवाइड, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो जब भी आपके पास 1 और बड़ा हो तो, है ना। तो 13 2 ज़र क्या हो जाएगा? 26, 1 8 ज़र क्या हो जाएगा? 8। क्वेश्चन ये सिंपल ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट भी और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 3 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाई 26 + 8 कितना होता है? 34 अपान में क्या हो जाएगा? 13। अब ये मैंने ब्रैकेट हटा दी क्योंकि एक ही टर्म बन गई ना, 2 टर्मों की। फिर क्या हो जाएगा? करली ब्रैकेट अभी भी रहेगी और ये डिवाइड बिग ब्रैकेट रहेगी। 3 हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। अब क्या कर दो? करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, 2 कर दो, अपान में क्या लिख दोगे? 1। डिवाइड का क्या बना दोगे? मल्टीप्लाई। 34 अपान 13 का क्या हो जाएगा? 13 अपान 34 हो जाएगा, है ना। उल्टा होता है ना। तो करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट, देखो 2 1 ज़र 2 1 ज़र बचा, हो गया 2 7 ज़र 1 अपान 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 13 अपान 17 हुआ कि नहीं हुआ? 13 अपान 17 करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट
क्लोज, थोड़ा सा ऊपर रखना मोबाइल बेटा। अच्छा, क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 डिवाइड का आप क्या बना लोगे, मल्टीप्लाई। 13/17 क्या हो जाएगा, 17/13 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि वो ब्रैकेट हमने खत्म कर ली है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, देखो 13 के टेबल में 3 नहीं जाता, 17 के टेबल में 13 नहीं आता, तो मतलब 17 3 जार कितना होता है, 17 3 जार 51। वेरी गुड। अपान में क्या आ जाएगा, 1 13 जार 13। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद करोगे 3 डिवाइडेड का क्या बना दोगे, मल्टीप्लाई। 51/13 का क्या कर दोगे, 13/51, क्योंकि ये क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो क्या कर दोगे, 3 1 जार 3 2 जार 3 1 जार 5 में 3 गया, हो गया 21, 3 7 जार 21। तो ऊपर क्या बचा, 13, नीचे बचा 17। तो 13 से 13/17 आपका आंसर, 13/17 आपका आंसर। देखो बेटा कौन सा पार्ट, 13/17 ए पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा अब, 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 20 क्वेश्चन तक जाना हमने बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, शोन हेयर आर एक्सप्रेशंस गिवन टू संगीता, आनंदी, अभा एंड तुलसी विद देयर आंसर्स। आपका हो गया क्या, नहीं हुआ, विद देयर आंसर्स, उनके आंसर्स तक जाना कहता है। तो अब देखो संगीता क्या बोल रही है, संगीता के बारे में पढ़ते हैं। बोला कि हु हैज़ गॉट द करेक्ट आंसर, किसका आंसर सही है, अबा का, तुलसी का, संगीता का या आनंदी का। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं संगीता। तो संगीता क्या करती है, संगीता बोलती है 4 × 1 + 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा। अच्छा, संगीता क्या हो जाएगा 4 × 1 + 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या 8। आप मुझे बताइए बडमास क्या कहता है, बडमास कहता है कि आपके पास ब्रैकेट पहले लीजिए, तो ब्रैकेट है नहीं, आप लीजिए, नहीं है, डिवाइड है तो डिवाइड कर लो पहले। मतलब ये हो गया कि 4 × 1 + 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में बोल रहा है 8। देखते हैं मेरा सही है कि नहीं। तो 2 1 जार 2 4 जार 8, तो 4 × 1 + 4 आ गया। लेकिन डिवाइड के बाद क्या था, मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इक्वल टू 8 देखते हैं। तो 4 1 जार 4 प्लस में, अच्छा ये 4 हो जाना था ना, ये क्या होना था 4 प्लस में क्या होना था 4 इक्वल टू में 8। तो 4 + 4 क्या होता है 8 इक्वल टू क्या आ गया 8। तो दोनों साइड बराबर है ना, इसलिए ये सही है। तो आप क्या लिखोगे, संगीता इज राइट। तो सी पार्ट कौन सा, संगीता। बाकी करने की जरूरत नहीं, हमें दोबारा उनकी करने की जरूरत नहीं। तो संगीता इज करेक्ट, तो मतलब सी पार्ट। कौन सा पार्ट, सी। समझ आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बोलता है, ये थोड़े से ना अटपटे से क्वेश्चन से, पकड़िए इसको। ए कहता है इफ, क्या बोलता है, इफ ए जो है, उधर रखो क्वेश्चन की तरफ। बोलता है ए जो है आपके पास कितना है 3/4 डिवाइडेड बाई 5/6, ठीक है जी। चलिए इसको करते हैं हल। पहले तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड का मतलब मल्टीप्लाई बाई 5/6 है, तो 6/5 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 2 जार 2 3 जार 6, और कुछ डिवाइड होने वाला नहीं है, तो बचा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/5, यही बचा। 3 3 जार 9/में 5 2 जार 10, ठीक है जी। अब ये तो ठीक है। अब उसके बाद बोलता है कि 9/10 तो आ गया ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं बी की। तो बी क्या आपके पास, बी है 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाई 5 सिंपल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो कैसे करेंगे, इसको करेंगे 3, सबसे पहले ब्रैकेट ठीक करनी होती है, तो 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट में इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। स्क्वायर सिंपल ब्रैकेट खत्म कर देंगे, डिवाइड को डिवाइड ही लिख देंगे, 6 लिख देंगे, क्या हो जाएगा जिसका पान उसका पान 1। तो क्या कर देंगे 3 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/1 का 1/6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा समझ आ रही है। अच्छा तो क्या हो जाएगा 2 2 जार 4 2 3 जार 6, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3, यही बचेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में रखोगे 2 1 जार 2/5 3 जार 15, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड को कर दोगे मल्टीप्लाई 2/15 हो जाएगा 15/2। तो 2 कोई डिवाइड होने वाला है नहीं, तो 3 15 जार 45 होता है, अपान में क्या जाएगा 2। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं। चलो जी, अब सी क्या है रखना उधर जरा बुक पे रखना, सी क्या है। सी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, सी बोलता है कि स्क्वायर ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई सिंपल ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाई
सिंपल ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 6, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, आ जाओ करते हैं। तो क्या हो जाएगा जब आप इसको करोगे तो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कर दोगे तो 4 डिवाइडेड बाई क्या था यार, 4 डिवाइडेड बाई 5 था, है ना। तो चलो तो क्या हो जाएगा 4 अपान में 5 हो जाएगा, सिंपल ब्रैकेट खत्म हो गई है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, डिवाइडेड बाई 6 लिख दो। क्या हो जाएगा जिसका अपान उसका अपान 1, तो 3 अपान 1 कर दो, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 अपान 5 का उल्टा हो गया 5 अपान 4 बन जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, डिवाइडेड बाई 6 लिख दो। क्या हो जाएगा आपके पास ये 3 और लिख दो अपान में 1, तो 3 5 जार 15 अपान में 1 4 जार 4 डिवाइडेड बाई 6 अपान 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 15 अपान 1 4 हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, 6 अपान 1 का 1 अपान 6 हो जाएगा। अब आपको पता है ये 3 के टेबल में जाता है, ये भी 3 के टेबल में जाता है, तो 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15। अब आपके पास क्या बचा 5 अपान 4 बच गया, मल्टीप्लाई बाई 1 अपान 2 बच गया, तो 5 1 जार 5 होता है, 4 2 जार 8 होता है, तो 5 अपान 8 आ गया। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर डी देख लीजिए, डी क्या है आपके पास, डी बोलता है कि 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ सिंपल ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाई 6। चलिए जी आओ देखो करते हैं। तो कैसे करना है हमने, इसको करना है हमने 3, सबसे पहले बड़मास में ब्रैकेट होती है तो ब्रैकेट ठीक करेंगे, तो आपके पास 4 ऑफ आ जाएगा, ब्रैकेट में 5 अपान 6 है, तो इस तरह से ब्रैकेट ठीक होगी। उसके बाद देखेंगे कि आपके पास ऑफ है, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 5 अपान 6, तो 3 इस आपको भी ठीक कर दो। अभी 3 डिवाइडेड बाई 4 है, तो सबसे पहले 2 3 जार 6 और 2 2 जार राम राम जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4 4 हो जाएगा, तो 3 2 3 जार 6 2 2 जार 4, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 अपान में क्या हो जाएगा 3 इस उल्टे में हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 5 जार 10 अपान में क्या हो जाएगा 3, तो क्या कर दोगे 3 कर दोगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 अपान 3 का हो जाएगा 3 अपान 10, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 3 जार 9 अपान में क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, क्वेश्चन इसने पूछा था कि ए एंड डी आर इक्वल, ए एंड सी आर इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। तो देखो बच्चों आपको डी को क्या मिल रहा है 9 अपान 10, और आप देखोगे कि ए में भी क्या मिल रहा है 9 अपान 10, तो ए और डी आर इक्वल सिर्फ कौन सा, तो आप लिखोगे कि देयरफॉर ए एंड डी आर इक्वल, क्योंकि क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू आई है वो आई है 9 अपान 10 आई हुई है, तो कौन सा पार्ट आ गया आपके पास ए पार्ट आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। इस तरह से लंबा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कौन सी वैल्यू है 6 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 5 अपान में 6, तो 6 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 5 अपान 6 प्लस में क्या हो जाएगा सिंपल ब्रैकेट 3 कंप्लीट 7 अपान 8 माइनस 2 कंप्लीट 1 अपान 3 प्लस 1 कंप्लीट 7 अपान 9, सिंपल ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आइए कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है 6 माइनस लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, 5 अपान 6 लिखना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट को हल किया जाता है, तो देखो क्या जेएनवी वालों मैंने क्या बोला, इसको मिक्सर टर्म को ठीक करने के लिए सबसे पहले इसको सब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 जार 24 प्लस 7 31 अपान में 8 माइनस 2 3 जार 6 प्लस 1 अपान में 3 प्लस 1 9 जार 9 प्लस 7 16 अपान में 9, सिंपल ब्रैकेट आपके पास कहाँ से यहाँ से यहाँ तक थी, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, अब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 5 अपान 6 प्लस, अब इसको ठीक करेंगे, इसको ठीक करने के लिए आपको करना पड़ेगा एलसीएम करना पड़ेगा 8 3 और 9 का, तो सबसे बड़ा क्या है 9 का टेबल पढ़ो, 9 2 जार 18 3 के टेबल में आता, लेकिन 18 8 के नहीं ना आता, 9 3 जार 27 8 के टेबल में नहीं आता, 9 4 जार 36 8 के टेबल में नहीं आता, और 9 4 जार 36 9 5 जार 46 9 5 जार 45 9 6 जार 54, तो 54 आपके पास 3 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में तो नहीं ना आता अभी, तो आपके पास 9 8 जार 72 क्या होता है 9 8 जार 72 होता है, क्या होता है 9 8 जार 72 होता है, ठीक है। 73 में भी आता है, 72 आ गया एलसीएम है, हाँ 3 में भी आता है और 8 में भी आता है, 72 आ गया एलसीएम, इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया 72, तो 72 आ गया, 72 को डिवाइड किससे करेंगे 8 से, क्या हो जाएगा आपके पास 9 9 31 जार 9 1 जार 9 3 जार 27, देखो जी इधर क्या हो जाएगा माइनस 72 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ आएगा कितना 3 2 जार 6, तो बचा 1 3 4 जार 12, तो कितना आ गया आपके पास 2, देखो
तो क्या हो जाएगा आपके पास, जब आपने 72 को डिवाइड किया 3 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कर लो पहले 72 को डिवाइड 3 के साथ, तो 3 2s are 6 बचा 1 हो गया 12, 3 4s are 12, 24 आया, 24 इंटू 7 करना पड़ेगा, 24 इंटू 7 करना पड़ेगा, तो 7 4 28, 2 कैरी, 7 2s are 14 प्लस 2 16, 168 आ गया आपके पास ये, ठीक है। तो 72 को डिवाइड करोगे 9 के साथ आएगा 8, 8 मल्टीप्लाई पे क्या करना पड़ेगा 16, 8 मल्टीप्लाई पे क्या करना पड़ेगा 16, तो 8 16 आर कितना होता है जी, 8 6 48, 4 कैरी, 8 1 8 और 4 12, 128 होता है, कितना होता है 128, सिंपल ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस में स्क्वायर ब्रैकेट 5 अपान में 6 हो जाएगा, प्लस इसमें से क्या कर दो, जो प्लस वाले देखो 279 के राइट लेफ्ट साइड में क्या है, कोई भी निशानी नहीं, तो प्लस बोलेंगे, ये और ये प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, पहले इधर ही कर दो आप रफ में इसको, है ना, 279 प्लस 128 प्लस कर दो, 8 और 9 17 होता है, 1 कैरी, 7 और 2 9 तो 1 10 10 का लगेगा 0, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1